हेलो हाय एवरीवन। आज लेक्चर 1 का पार्ट 2 हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो आपको लग रहा होगा बहुत जोर ये सब पढ़ने में, बट पढ़ लो यार, बहुत छोटा छोटा लिखा है मैंने इसके अंदर। और इजीली जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस है मिस्टर सोलोमन का, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। इसके अंदर क्या हुआ मैं इजी तरीके से समझाती हूँ। इसमें एस्टैब्लिश हुई क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, कि भाई कंपनी अलग है और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं, दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है। ठीक, कंपनी क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक, अब मिस्टर सोलोमन ने एक कंपनी बनाई और क्या किया, एंड सोल्ड हिज ओन बिजनेस टू इट। एक कंपनी बना के उसी को ही अपना बिजनेस बेच दिया। बाद में पता चला कि जो मोस्ट ऑफ द शेयर है ना उस कंपनी के, वो उन्हीं के हैं। ठीक, अब क्रेडिटर्स ने क्या किया, उन्हें पर्सनली सू किया। बट जब कंपनी पूरी तरीके से फेल हो गई, कंपनी के पास कुछ नहीं बचा, तो क्रेडिटर्स ने उनको सू किया। तो बात निकल के आई कि भाई कंपनी तो अलग होती है और उसके शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, तो कंपनी का इस चीज से क्या मतलब, वो कंपनी की तो अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। ठीक, सो कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, उन दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है। अब फंस कंपनी डूब गई तो जी डूब गई, आपका पैसा भी डूब गया, कोई बात नहीं। ठीक, ऐसा बोला। और यहां से निकल के आया क्या, फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अंडर कंपनी लॉ, की मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट, कि भाई दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसका अपने मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। इजी, इतना ही लिख के आना है, फालतू का नहीं। ठीक, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, इसमें बताया गया अ पर्सन कैन एक्ट इन ड्यूअल कैपेसिटी। वो दो तरीके से हो सकता है, कि वो एक शेयर होल्डर भी हो सकता है, वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। ठीक, मिस्टर ली जो थे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स ओन करते थे और एम्प्लॉय भी थे, मतलब एज अ चीफ पायलट वो काम भी करते थे उसी कंपनी के अंदर। अब वो क्रैश में बेसिकली मर गए, बाद में उनकी वाइफ आई, उन्होंने कॉम्पनसेशन लिया कि एज अ एम्प्लॉय भी तो वो काम कर रहे थे ना, तो आप कॉम्पनसेशन दो। तो बाद में आया कि कंपनी और ली दोनों सेपरेट पर्सन है। ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वैलिड है, क्योंकि हाँ कंपनी तो अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और वो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, वो एक अलग कहानी है। अब उनको अगर कुछ हो गया, वो जो प्लेन था वो क्रैश हो गया है, तो उनका पूरा हिस्सा बनता है, एज अ कॉम्पनसेशन उनको मिलना चाहिए। तो उनकी वाइफ को कॉम्पनसेशन दिया गया, मतलब एक पर्सन ड्यूल कैपेसिटी में एक्ट कर सकता है। इजी। नेक्स्ट, इन री कंडोली टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इस शेयर होल्डर, वही सेम बात। शेयर होल्डर क्लेम्ड कंपनी प्रॉपर्टी वॉज हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर देम, कंपनी होल्ड्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम नॉट ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। वही सेम बात लिखी हुई है कि कंपनी जो होती है वो अपने शेयर होल्डर से अलग होती है, उनका आपस में कोई मतलब नहीं है। कंपनी होल्ड प्रॉपर्टी, जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने खुद के नाम पे होती है, ना कि उनके शेयर होल्डर्स के नाम पे होती है। जब हम ये बात बोलते हैं कि भाई अगर 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए में अगर 20 रुपए का प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है और 120 आप लेके जाओगे, और अगर 100 में 20 का नुकसान, तो 80 रुपए आपके पास मिले, आपके पास रहेंगे, और 20 का घाटा आप सहोगे। तो जब आप पूरी लाइबिलिटी नहीं सह रहे, वो लिमिटेड लेके चल रहे हो, तो हम आपको कंपनी का ऑनर कैसे बोल रहे हैं, तो हम नहीं बोल सकते। ठीक, सो कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स अलग हैं, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं है, इस सिर्फ शेयर्स के अलावा उस लिमिटेड लाइबिलिटी के अलावा। बचा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी। इसमें क्या हुआ, शेयर होल्डर्स डू नॉट ऑन द कंपनी इनकम ऑफ द कंपनी, उनको कोई मतलब नहीं है कि इनकम क्या आ रही है कंपनी की, कंपनी क्या है, उन्हें सिर्फ अपने शेयर से मतलब होना चाहिए। प्लेंटिफ क्लेम डिविडेंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कंपनी वॉज एग्रीकल्चर इनकम, 10 टैक्स फ्री क्योंकि होती है। तो कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट हैं, डिविडेंड जो होता है वो कोई एग्रीकल्चर इनकम में नहीं माना जाता है, ये बोला गया। और उनका उस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने शेयर से मतलब रखें। ठीक, इसके बाद आगे, माकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी। इसके अंदर बोला गया कि शेयर होल्डर कैन नॉट इंश्योर कंपनीज प्रॉपर्टी इन देयर पर्सनल नेम, उनका कोई मतलब नहीं है, वो इंश्योर नहीं कर सकते। ठीक, बेसिकली इसमें क्या था, जो मकौरा थे इंश्योर्ड कंपनी टिम्बर इन हिज ओन नेम, आफ्टर ही इट वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर ही क्लेम इंश्योरेंस, उन्होंने इंश्योरेंस मांगा। सो उन्होंने बोला कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी की है, उनकी नहीं है। ठीक, इन री सर दिनशॉ मैनेके जी पिटेट, आप जैसे भी इसे प्रोनाउंस करना चाहते हो, इसके अंदर ये बोला गया कि वेल लिफ्ट किया जा सकता है अगर आप टैक्स इविजन करेंगे।
ठीक, तो बेसिकली एसएससी क्रिएटेड मल्टीपल कंपनीज, उन्होंने खूब सारी कंपनीज खोल ली कि ताकि वो अपनी इनकम को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकें और टैक्स से बच सकें। बट बाद में कंपनी पता चला कि कंपनीज बिल्कुल शैम थी, कुछ भी नहीं थी शैम, मतलब एवं ही थी, और वो टैक्स इवेड करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे व्हील लिफ्ट हो गया। नेक्स्ट, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, इसमें क्या हुआ? वेल लिफ्टेड टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक, क्योंकि वो पूरी नहीं कर रहे होंगे जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस थी, उन्होंने नहीं कंप्लीट किया। तो मिस्टर हॉर्न हैड अ नॉन compete क्लॉज, ही फॉर्म्ड अ कंपनी इन हिज वाइफ नेम टू सॉलिसिट क्लाइंट्स, उन्होंने बेवकूफ बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे पता चला कि कंपनी शैम थी और वेल लिफ्ट हो गया कि वो सही से अपनी चीज़ों को फॉलो नहीं करे जो उन्हें करनी चाहिए। Daimler Co. Limited versus Continental Tire and Rubber Company. Whale can be lifted during war time to determine the, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि वेल लिफ्ट किया गया था, वॉर टाइम की बात थी, ठीक। सो यहाँ पे ये हुआ कि कॉन्टिनेंटल टायर इनकॉर्पोरेट हुआ यूके के अंदर, बट जितने भी डायरेक्टर्स थे वो जर्मन थे। अब अचानक से लड़ाई हो गई, ठीक। सो पता चला कि जो कंपनी वॉज ट्रीटेड एज अ एनिमी एंटिटी। अब यहाँ पर ये बोला गया कि भाई चाहे यूके के अंदर कंपनी है, अगर हमारी लड़ाई आपसे हो गई है तो अब हम ये मानेंगे कि जो कंपनी है वो एक एनिमी है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि एक्सेस कंट्रोल जो है वो नहीं बनता हम लोगों का, और इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ पे वेल इस बात से लिफ्ट करा गया। अब इतना ऑब्वियसली यार, कंपनी ने इतना पैसा जर्मन के लोगों ने अपनी कंपनी पे लगा रखा था, उन्हें तो ना पता था कि वॉर हो जाएगा, और वॉर हो गया तो उनको तो बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, राइट। अब उस नुकसान की वजह से उनको ये सब भरना पड़ गया, बट वॉर की वजह से उस कंपनी को हटा दिया गया। ये वेल लिफ्ट हुआ कि भाई ये एनिमी कंपनी और यहाँ पे ये पैसा नहीं कमा सकती, यहाँ के लोगों से भी ये काम नहीं करा सकती, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, इसमें क्या हुआ? वेल लिफ्टेड फॉर वर्कर राइट्स एंड बेनिफिट्स, उनके राइट्स और इन सब चीज़ों के लिए करा गया, बेनिफिट्स के लिए, कि कंपनी वाज क्रिएटेड अ सब्सिडरी टू मैनेज अ प्रोविडेंट फंड एंड लाइबिलिटीज से बचने के लिए ये सब किया उन्होंने, और ठीक, ताकि वो बोनस वोनस जब मतलब ये रिड्यूस कर सके। सो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया वेल। इजी। अब देखो ये सारे, अब क्वेश्चन उठता है कि इतना पढ़ा क्या जरूरत थी। मैं मान रही हूँ कि आ रहा होगा मन में कि यार क्या ही था ये, बट ये पढ़ना इंपॉर्टेंट था। यू नेवर नो, ये पूछ सकते हैं। सो इनमें इंपॉर्टेंट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, पीछे जाके दोबारा से सुन लेना एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, दोबारा सुन लेना, ठीक। इसके बाद रुको, मैं तुम्हें एक एक इंपॉर्टेंट बताऊंगी दिखा दिखा के। गिलफोर्ड इंपॉर्टेंट है, डैमलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछते हैं, ठीक। तो ये वाले केसेस जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से पढ़ लेना। एक समरी टेबल भी दे दिया है तुम लोगों को। सेलमन में कहा गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ली में बोला गया कि दो तरीके से बंदा एज अ डायरेक्टर और एज अ एम्प्लॉय भी काम कर सकता है। कंडोलिटी में बोला गया कि जो कंपनी है होल्ड्स प्रॉपर्टी इन ओन नेम। बचा एफ में बोला गया कि कोई ऑनरशिप नहीं होती, नो ऑनरशिप ऑफ कंपनीज इनकम, कंपनी इनकम का कोई मतलब नहीं है उस चीज से। मुकौरा के केस में बोला गया कि शेयर होल्डर कैन नॉट इंश्योर कंपनी एसेट, वो नहीं रख सकते, क्योंकि शेयर होल्डर का क्या मतलब। रीड इंश्योर के केस में बोला गया वेल क्यों लिफ्ट किया गया? टैक्स इविजन के लिए। ऐसे भी याद कर सकते हो, इजी हो जाएगा। गिलफोर्ड में टेक कॉन्ट्रैक्ट इविजन हो रहा था। डैमलर के अंदर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो गई थी, याद है? वॉर वॉर वाला सीन, जर्मन वाला, यूके जर्मन। वर्कमैन वर्सेस एआरआई में लेबर जस्टिस बेनिफिट के लिए बोला गया था, उनके राइट्स के लिए। आई होप ये सारे केसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, यही मेरी कोशिश थी। अगर नहीं आए हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाए और आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ। थैंक यू, बाय बाय।